हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हाजिर हुई एक नए क्वेश्चन के साथ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो में आप हाइगेंस के नियम यानी हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या को जानने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने आप उसका चित्र बनाकर रखा है। यहाँ पर भाषा लिखी है, भाषा के आधार पर हम चित्र को जानते हैं और उसको भाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषा को लिखना बहुत ज़रूरी है और इस क्वेश्चन में भाषा ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम भाषा के आधार पर चित्र को समझते हैं और आप चित्र को बना लीजिएगा और भाषा को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, भाषा जानते हैं कि देखिए, माना एक जेड परावर्तक पृष्ठ है। जेड क्या है? परावर्तक पृष्ठ। आप परावर्तन तो जानते हो कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस चला जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि माना एक जेड परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित हो। तरंगार्घ क्या है? समतल तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित, यानी किसी भी तरंग की संचरण की दिशा में जो लंब डाला है वो क्या है? तरंगार्घ। जो क्या होती है? माध्यम की तरंग की संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है, वो क्या है? तरंगार्घ होता है। तो समतल तरंगार्घ क्या डाला हमने इस पर? ए बी डाला। तो आप यहाँ देखते हैं समतल तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित होता है। तो समतल तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित हो रहा है जब टी बराबर, यानी माना कैसे? टी बराबर 0 समय में, यानी समय क्या है जब टी बराबर 0 है समय पर, तो समतल तरंगार्घ पृष्ठ जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। यानी जब समय बराबर टी पर, तो ये समतल तरंगार्घ ए बी जो जेड के बिंदु ए को स्पर्श करता है। कहाँ देखिए जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। कहाँ पर स्पर्श कर रहा है? बिंदु ए पर स्पर्श करता है। जो समतल तरंगार्घ बिंदु ए पर स्पर्श करता है। फिर देख लीजिए, माना कि तरंगार्घ की चाल मान ली क्या? बी। माना कि तरंगार्घ की चाल क्या है? बी है। तो माना तरंगार्घ की चाल बी है तथा तरंगार्घ के बिंदु बी को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। यानी तरंगार्घ की चाल क्या है? बी है। तो तरंगार्घ के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है? टी समय लगता है। क्या समय लगता है? टी। बस याद कर जाइए कि तरंगार्घ के बिंदु बी को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है? टी डैश, यानी टी समय लगता है। देख सकते हैं, पहुंचने में टी समय लगता है। ज्यों ज्यों तरंगार्घ ए बी आगे बढ़ता है, अब मान लीजिए तरंगार्घ आगे बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों तरंगार्घ ए बी आगे बढ़ता है तो पृष्ठ ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है। फिर क्या होता है? यहाँ से टकराता जाता है, फिर यहाँ ए डैश बी डैश के इनके बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है और एक नई स्थितियाँ बनती जाती हैं। और ठीक है, देख सकते हैं पृष्ठ ए डैश के बीच के बिंदु से टकराता जाता है। अतः हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगाएं निकलने लगती हैं। फिर क्या होती है? इन जो आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, इसी प्रकार से टकराता जाएगा और क्या है? नई स्थितियाँ, नई तरंगें मिलती जाएंगी। ठीक है, नई तरंगें निकलने लगती जो कि चाल भी से माध्यम किसमें फैलती है, यानी जो चाल किसी चाल के कौन सी चाल से भी थी? चाल भी से माध्यम में फैलने लगती, पूरे माध्यम में फैल लगती। यहाँ से आएगी, फिर टकराएगी, फिर निकलेगी, फिर बिंदु से टकराएगी, फिर टकराएगी। तो इस प्रकार तरंगें फैलती जाएंगी, द्वितीयक तरंगाएं निकलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगाएं चलती है और जितने समय में तरंगार्घ बिंदु बी से बिंदु ए डैश तक पहुंचता है, यानी जितने समय में जो तरंगार्घ है बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचता है, तो जो द्वितीयक तरंगाएं जो बिंदु ए से चली थी, यानी जो उतने ही समय में जो द्वितीयक तरंगाएं बिंदु ए से चली थी उतने ही समय में कहाँ तक पहुंचेगी? बी डैश तक पहुंचेगी। यानी दोनों के लिए बराबर समय लग रहा है और बराबर चाल से चल रही हैं। तो यानी यहाँ पर देख सकते हो कि जो बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में, बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है, यानी जितनी चाल से चल रही हो, यानी समय, यानी दूरी, जितनी दूरी तय कर रही है, यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो बी चाल और समय क्या होगा? टी तय कर रही, उतना ही समय किसके लिए? ए को बिंदु बी डैश तक पहुंचने में समय लगता है। यानी कह सकते हैं कि जो रेखा बी ए डैश है वो बराबर किसकी है? ए बी डैश की। यानी दोनों रेखा, जो बिंदु रेखा ए बी ए डैश है वो बराबर किसके? ए बी डैश की है कि नहीं? इसके लिए अगर हम बिंदु ए को केंद्र मानकर, अगर हम क्या करें? बी ए डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचे तो बी डैश, देख सकते हैं आप कि बी
ए डैश त्रिज्या का एक चाप, यानी जो पूरा क्या है एक गोलीय पृष्ठ है। यहाँ पर मान लो क्या मान लें इसकी त्रिज्या, ये क्या होगी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या का देख सकते हैं गोलीय त्रिज्या ए बी, यानी चाप क्या खींचे ए बी ए डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप क्या खींचे ए डैश बी डैश क्या खींचे ए डैश बी डैश क्या लगाए एक चाप खींचते हैं। तो बिंदु ए से इस चाप पर स्पर्श रेखाएं ए डैश बी डैश खींच लेते हैं। तो क्या है बिंदु ए डैश से क्या करते हैं इस चाप पर स्पर्श रेखाएं ए डैश व बी डैश खींच लेते हैं। तो ए डैश व बी डैश क्या है स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं क्या है कि भुजा हमने पढ़ ली कि बी ए डैश बराबर क्या है ए डैश। अब हम देखेंगे कि अब देखेंगे यहाँ पर देखिए आपके लिए, अब देख लेते हैं हमने क्या पढ़ लिया कि भुजा ए डैश बी डैश क्या है ए बी ए डैश तथा ए बी डैश क्या है बराबर है। क्या देख सकते हैं कि जो बी ए डैश बराबर क्या है ए बी डैश है, कैसी है बराबर है, किसके आधार पर दोनों की क्या है चाल व समय क्या है दोनों की बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे अब देख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या होगी आपके लिए त्रिभुज दिख रहा होगा त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ए बी ए डैश ए बी ए डैश तथा कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज क्या देखेंगे त्रिभुज आप देखिए और ए बी डैश और ए डैश ए बी डैश और ए डैश तो त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमने पढ़ा है, अब इनमें देखिए क्या है कि इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की देखिए बी ए डैश, इन देखिए जो बी ए डैश है इस त्रिभुज की ए बी ए डैश की भुजा क्या है बी ए डैश है तथा इसकी भुजा देखिए कि ए बी, यानी इसकी भुजा ए बी डैश दोनों क्या है बराबर हैं। तो इनके बीच जो इनके बीच बनने वाले कोण कैसे होंगे समकोण, यानी जब किसी देख सकते हैं कि जो त्रिभुज क्या रहेंगे कोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा कोण ए बी ए डैश त्रिभुज में जो बनने वाले कोण होंगे वे क्या होंगे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समकोण त्रिभुज होंगे। तो क्या होंगे समकोण, इन दोनों भुजाएं का कोण है तो कैसे होंगे समकोण त्रिभुज होंगे। इनके बीच बनने वाले कोण कितने अंश के होंगे 90 अंश के होंगे। आप देखिए कितने अंश का 90 अंश का, भी कितने अंश का 90 अंश का। दोनों कैसे कोण है दोनों कोणों की भुजाएं क्या है समान है और दोनों पर बनने वाले कोण कितने 90 अंश के, मान लें क्या है 90 अंश के हैं। तो इनका एक उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि जो ए डैश भुजा है वहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी ए में भी ए डैश भुजा है और त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश में भी क्या है भुजा ए डैश है। यानी जो दोनों त्रिभुजों की भुजा यानी दोनों क्या जिस पर दोनों त्रिभुज किस भुजा बन रहे हैं ए डैश भुजा पर बन रहे हैं, दोनों की भुजा क्या है ए डैश, तो वह भुजा होगी ए डैश क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस पर बनने वाले कोण कैसे होंगे सर्वांग सम, यानी इस पर बनने वाला त्रिभुज क्या होगा यानी जो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम, क्योंकि वे एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर बन रहे हैं। तो क्या होंगे तो दोनों कोण दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम क्या कोण क्या होते हैं यानी दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो इनके बीच बनने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इनके बीच बनने वाले कोण से देख सकते हैं आपके त्रिभुज ए बी डैश ए बी और ए डैश के बीच बनने वाला कोण क्या है आई, और त्रिभुज देख सकते हैं आप ए डैश ए बी डैश और ए डैश के बीच बनने वाला कोण क्या है आर, यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश में बराबर क्या कोण बनने वाला कोण क्या है आई, और इसमें क्या है बराबर कोण क्या है आर। यहाँ पर देखिए आई क्या है आपतन कोण और आर क्या होगा परावर्तन कोण। ये आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इसे क्या करेंगे तो किस प्रकार कह सकते हैं ये किसका नियम है यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। क्या है द्वितीय नियम है जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और फिर अगला पहला नियम क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि आपतित किरण क्या जाएगा देखिए पहला नियम क्या है आपतित किरण, ये क्या होती है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, और यहाँ पर होता है आपतन बिंदु, ये क्या है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया
अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्रथम नियम। और यहाँ पर क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं, अब परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार एक परावर्तन है हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना